सबसे पहले तो सब लोगों को मैं धन्यवाद कर रहा हूं। आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारा, स्वामी जी को मान सम्मान करो। और ये बात के लिए भी आपने धन्यवाद कर रहा हूं कि 4 महीना पहले जगह चुनाव या बाद चुनाव के महीने आप सब लोग मैंने बड़ी संख्या में लीड दिला और आशीर्वाद दियो। मैं आज आपसे एक ही विनती करवा के लिए आई हूं कि आप सब लोग ज्या को आशीर्वाद मन दियो, विश्व भी बड़ो आशीर्वाद सहयोग और समर्थन स्वामी जी ने दो, जहां अपनी सबकी बात रहे कुल मिलार बात आसे 5-6 दिन बच रहा जी, जो में से लोग लागे एक दूसरा ने कह सुने और रिश्तेदार ने जानकार ने मिलवाड़ा ने और सब लोगों ने कह सुन अपने वोट स्वामी जी ने दिलाना है। वो कोई त्योहारों मारो चुनाव तो है को नहीं भाई, छोटो मोटो चुनाव है, कोई देश को चुनाव है। और ये पिछला 10 साल के महीने अपना प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जका फैसला लिया, जका निर्णय कराया और जी पारदर्शिता सुर ईमानदारी से देश का शासन ने चलायो, जिस हिसाब से एक आम आदमी के लिए कल्याणकारी योजना लाया और बा पूरा का पूरा पैसा बा लोगों तक पहुंचाया। आज निर्णय ने देखता हूं यहाँ मोदी जी को नाम को आज पूरी दुनिया में डंको बाज रहे अपन सबने ध्यान है। और स्वामी जी भी पिछला 10 साल से अपने लोकसभा को प्रतिनिधित्व कर रहे जी, तो आप सब लोग स्वामी जी ने भी जानो जो मैं तो ज्यादा लंबा चौड़ा को नहीं गिना हूं, 5-7 काम था ने, क्योंकि सामला बोले जी यहाँ भाई स्वामी जी के करो की बात करने से भाई तो बन बतावा के लिए मैं आपने कह रहा हूं। सबसे पहला तो 200 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया सीकर में स्वामी जी, 600 करोड़ की लागत से ज्यादा लागत लगार शेखावटी यूनिवर्सिटी को भवन बनायो, शेखावटी यूनिवर्सिटी बनाई स्वामी जी की देन है। 36 करोड़ की 35-36 करोड़ की सैनिक एकेडमी है, बी को निर्माण करवा रहे, काम चल रहे टाइम पर। देश में दूसरी एकेडमी सीकर के मायन 4 करोड़ को स्टेडियम बना दियो, इंडोर स्टेडियम। 8 करोड़ 60 लाख की लागत से दौड़बा के लिए इंटरनेशनल ट्रैक बना दियो नौजवानों के लिए। 5-7 ट्रेन चलती 10 साल पहले, आज 49 ट्रेन चल रही है सीकर के लिए। खाटू श्याम जी सालासर सुजानगढ़ तक नई रेल लाइन पास करवा दी, 600 करोड़ से ज्यादा की सड़कें बनवा दी। आपने श्रीमाधोपुर नीम का ताना रिंग्स के मायने कई नई ट्रेन चलवा दी, गिण को नहीं सका। और खंडेला में तो यहाँ को काम कर दियो, 30 साल पहले जी फाइल कागजा के मायने दबगी जी गुमगी जी जकिने स्वामी जी काट रॉयल के मायने यूरेनियम को प्लांट बनवा दियो 3000 करोड़ की लागत से। यूरेनियम को प्लांट बनायो, 100 साल तक यूरेनियम निकलो तो यूरेनियम अठे है। और कई नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने कई दिनों तक रोजगार मिल सी। आ देन स्वामी सुमेधानंद जी की है। ये मंच का माध्यम से बताओ चाह रही हूं। वह लोग अरे आरोप तो कोई लगा दे, लेकिन मैं आपने पूछ रहा हूं एक हैंडपंप भी बनवास के जगह जो इंडिया अलायंस को जो उम्मीदवार हैं, एक हैंडपंप को नहीं बना सका। आज एक हैंडपंप अरे पास केंद्र करे, मैं तो लाकासू जीता ला रहा क्या का लाकासू जीतोला। 4 महीना पहले चुनाव या था, दुनिया से जाना जा आजकल कोई पराका तो हाथ को नहीं। 4 महीना पहले जगह चुनाव या दाताराम केट की जनता बा को निचोड़ देख लियो और टक्कर में भी कौन आया, 3रा नंबर पर गिरा 20,000 वोट आया। कोई भी देख लीजिए, चाहे मेरी बात झूठी है। लोग सिर्फ गुमराह करें। चोमू में जाए तो खंडेला में लीड मिल लीजिए, लेकिन खंडेला रोड़ो तो अपना मीटिंग हुई माणा बाबा का, जहां पास अपड़ो नाम तो खोलने चाहिए, तो साइलेंट होगा है
क्यों मीटिंग देख ली पूरी दुनिया देखी नहीं यार, मीटिंग बहुत जोर की हुई है, चल वाली बात को नहीं। तो लोग हर जगह की स्थिति बहुत कमजोर है। और मैं तो आप ही कह रहा हूं कि जगह लोग पिछला चुनाव में कोई कांग्रेस ने वोट दिया, वे लोग भी देखो कि जगह पिछली 4 महीना पहले कहें का भाषण दे और था को वोट लियो, और आज भी वोट ने बता ने कम्युनिस्ट ने दिवाबा के लिए आज खड़ा हुआ था के बीच में भाषण दिवारिया जी, और वे तो दिवारिया से कम्युनिस्ट ने, और कांग्रेस को नेता राहुल जी गांधी जी को केरल से चुनाव लड़ रहे थे, बी के सामने भी कॉमरेड लड़ रहे थे, आओ और देखो तो बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। तो दुनिया ने मूर्ख बनावा को खेलो कर रहा जी, लेकिन जनता समझदार है। मैं तो आप लोगों से एक ही विनती कर रहा हूं कि पहले भी मैं कह गया सो मेरी बात के मारे रियो, मैं आ खींची विधानसभा के मायने अपना क्षेत्र को हर मुद्दों उठाऊं लो। पहले दिन विधानसभा में गयो, ये 45 साल क्षेत्र की कोई आवाज को नहीं उठाई, और थाको भाई थाको बेटो आप लोगों की आवाज बड़ी मजबूती से विधानसभा में राखवा को काम करो। और आज खरिया था बरसिंह प्राम स्टेटमेंट दे रहा था, अमरा राम जी के तो बोलिया को नहीं स्वामी जी, अरे स्वामी जी को नहीं बोलिया था के कन्ने नीचा ने महादेव सिंह जी बेटा जक्का को नहीं बोलिया 45 साल में। स्वामी जी तो 25 सांसदा का माइनस सबसे टॉप के माला, अगर जनता का क्षेत्र की आवाज उठाई है तो स्वामी सुमेधानंद जी उठाई है। इसलिए एक एक वोट को ध्यान रखना है, लोग गुमराह कर रहे हैं, आमा सामा गोला बगावा को काम करें, बाकी हर आदमी ने अपना जानकार ने व्यवहारी ने मिलवा जुलवा रिश्तेदार ने चने कह सुने, और स्वामी जी ने वोट दिलाना है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी राजस्थान में आता ही पहलो काम क्या करो, पहलो काम करो नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, सबसे पहली बांका हित में काम करो, एसआईटी को गठन करो पेपर लीक का मामला में। और आज पहली बार है इतिहास के मायने 100 से ज्यादा लोग नौकरी लागेड़ा, थानादार लेक्चरर जगह फर्जी तरीका से पेपर लीक कर नौकरी लागया, वे आज 100 से ज्यादा लोग जेल के मायने बैठा जी, सेंट्रल जेल के मायने बैठा। सरकार क्योंकि आपने पता है मैं आवाज भी उठाई चीज के लिए विधानसभा में पहली बार, बढ़ता ही वो काम होना चाहिए, वो काम हुआ। पानी की आवाज उठाई तो आज पानी के लिए इंदिरा गांधी नहर में 8,000 करोड़ रुपया स्वीकृत कर चुका, डीपीआर बन गई 2025 का अंतानी, हर घर के मायने पानी पहुंच जाए लो इंदिरा गांधी नहर को। इस बात को आप लोगों ने मैं विश्वास दे रहा हूं, आज स्वामी जी की देन है। यमुना जल समझौता होगो, वो पानी 88 पानी की कोई कमी कौन डाली, अगला 100 साल को समाधान करो जा लो, ये बात ने मैं आपने कबो चाह रहा हूं। इसलिए भाई लोगों बड़ा बुजुर्गों सबका सब एकजुट हुआ है, और आवाड़ी 19 तारीख ने स्वामी जी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या के मायने वोट देना है। और एक निवेदन हो रहा है, कोई वोट चाहे 200 किलोमीटर है 500 किलोमीटर है, लेकिन भी नहीं बुलाना जरूर है। आ कौन देगा नहीं यार 20 लाख वोटा में एक वोट को, नहीं नहीं अपन एक का एक वोट नहीं यार, बूथ के मायने पेटी में बटन दबाणो है बेटे, ईवीएम का माड़ा है। तो इसलिए सब लोग आप आया, हमको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब स्वामी जी क्योंकि काफी लेट हो चुका, नहीं तो 2 बात और भी करता, मैं तो आई कह सकूं जो मेरी तरफ से थे जो कि उम्मीद आज के माड़े मैंने पूछा विधानसभा में, थाको भाई थाको बेटो ताकि उम्मीदा का माड़ा खरो उतरा लो, यार 36 को हम 36 बिरादरी ने साथ ले, यार स्वामी जी के साथ मिल और पूरा क्षेत्र को विकास और उन्नति कराला। आई बात खैर मेरी बात में खत्म कर रहा हूं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो बालाजी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की। ढालेवास पंचायत के प्रांगण में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर उपस्थित आपके लाडले विधायक भाई सुभाष मेल जी, आदरणीय एसपी साहब भाई भंवर जी जांगड़ी साहब, कैलाश जी, महेंद्र जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी बहुत ही सम्माननीय पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, उपस्थित गांव के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी। विधायक जी ने सब बातें बड़ी विस्तार से आपको बताई हैं।
दो पार्टियां चुनाव में हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विकास का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक गठबंधन है, वो उस रथ को रोकने की प्रक्रिया में है। उनका एक ही लक्ष्य है, मोदी को किसी भी तरह से रोको। लेकिन पब्लिक की आत्मा के अंदर, मन के अंदर भाव जब जागृत हो जाता है, 10 साल में कांग्रेस ने देश की जो आर्थिक स्थिति खराब की, देश का विश्वास घटाया। बाहर हमारे नेता जाते थे और उनको शक की दृष्टि से देखते थे। खासतौर से मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री थे, वो विदेश में जाते थे, विकसित राष्ट्रों में 3-3 दिन तक हमारा प्रधानमंत्री बैठा रहता था, अधिकारियों से मीटिंग होती रहती थी और 3-4 दिन के बाद जाकर के वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनको समय देते थे। कहीं भारत के अखबारों में एक सुर्खी देखने को नहीं मिलती थी, दुनिया के पेपर्स में तो कोई मतलब ही नहीं था। यहां से 100 मीडिया कर्मियों को साथ लेकर के जाते थे, पूरा फ्लाइट भर के जाता था, लेकिन एक लाइन भी किसी टीवी चैनल पर या किसी समाचार पत्रों में देखने को नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने यह तय कर दिया, वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तो केवल भारत का सरकारी चैनल जाता है, कोई प्राइवेट चैनल साथ में नहीं जाता। उनको कह दिया अपने खर्चे से जाओ। उसके बावजूद भी समाचार पत्रों में, टेलीविजन में मोदी जी छाए रहते हैं। सारी दुनिया के नेता आज मोदी जी को मिलने के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? कारण है देश की ताकत, आप लोगों की वोट की ताकत, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत। देश की ताकत होती है तो उसको आगे चलने वाला व्यक्ति भी मजबूत होकर के आगे चलता है। ये काम मोदी जी ने किया है। 2-3 बार आपने देख लिया, यूक्रेन के युद्ध में देखा, हमारे बच्चों को युद्ध विराम करवा करके 20,000 बच्चों को आराम से निकाल लिया। अभी आपने 2-3 महीने पहले एक समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, हमारे सैनिक खाड़ी में कतर ने पकड़ लिए और वहां पर घुसपैठिए घोषित करके उनको फांसी की सजा हो गई। पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ है। नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया वहां के राष्ट्राध्यक्ष से और वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने 8 सैनिकों को बरी कर दिया और भारत में सहसम्मान लौट करके आ गए। ये देश की ताकत है। चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। तो मेरा तो आपसे आग्रह है, ये जो विकास का रथ चल रहा है, इस रथ को और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी भाई 19 तारीख तक 1-2 घंटे का समय रोज दे दें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था तब सबको एक बात कही कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके मैं आया हूं, इसलिए मैं आप सबको राम राम कह रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मेरी राम राम आप घर घर तक पहुंचा देना। तो प्रधानमंत्री मोदी की आप सबके लिए राम राम, और आपसे निवेदन करूंगा कि रामनवमी तक आप ये संदेश घर घर पहुंचाएं, एक एक कार्यकर्ता से मिलें, एक एक वोट डलवाएं। विकास के काम हम करेंगे। विधायक जी ने और अन्य वक्ताओं ने जो बात कही है वो हम काम करेंगे, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।